जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब बड़े ही दिव्य भाव से जालंधर नाथ जी और कनिपा नाथ जी शिव जी की तपस्या करते हुए 20 लाख मंत्रों को सावर मंत्र की कवित क्रिया में परिणत किया। अब तो जालंधर नाथ जी और कनिपा नाथ जी आगे की ओर दिव्य यात्रा करते हुए जाते हैं। कनिपा नाथ जी बड़े भाव से बद्रिकाश्रम की ओर चले जाते हैं तप करने, और जालंधर नाथ जी जा पहुंचते हैं हेलापट्टन नगरी में, जहां राजा गोपीचंद राज्य करते हैं। जैसे ही जालंधर नाथ जी हेलापट्टन नगरी में पहुंचे तो वो गट्ठर सर से ऊपर हो गए। अब अधर होकर के वो गट्ठर था कि दृष्टि गई सब लोगों की, तो कहने लगे कि मानो कोई सिद्ध योगी आया है। गोपीचंद की माता मैनावंती, जिनकी दृष्टि जालंधर नाथ जी पर पड़ी। अब तो जालंधर नाथ जी को देख करके एक दासी से पूछवाया कि जाकर पता करो कि ये योगी किस स्थान पर विराजित है। दासी ने बतलाया जा करके। अब तो अर्धरात्रि में मैनावंती जा पहुंची, और अर्धरात्रि में जैसे ही मैनावंती जा पहुंची, अब इधर जालंधर नाथ जी दिव्य भाव से समाधि में थे। मैनावंती जा पहुंची और मैनावंती ने देखा तो जालंधर नाथ जी की दृष्टि खुली, और मैनावंती को देख कर के कहने लगी कि देवी, किस कारण से आपका आगमन हुआ है, कहिए। तो जैसे ही मैनावंती ने कहा कि प्रभु, मुझे तो उस अमर तत्व के ज्ञान की आवश्यकता है, आप उसी ज्ञान को मुझे प्राप्त कराएं। तो ये बात सुन करके अब तो जालंधर नाथ जी ने कहा कि देवी, जब समय आएगा तो उस दिव्य ज्ञान को भी हम आपको प्राप्त अवश्य कराएंगे और आपका अवश्यत रूप से अपना शिष्य बनाएंगे। इधर मैनावंती कई दिनों तक ऐसे ही कभी अर्धरात्रि में जाकर के दिव्य सत्संग सुना करती और लौटकर आ जाया करती। एक दिन मैनावंती मन में विचार ही कर रही थी कि रात्रि में फिर से सत्संग के लिए गई तो एक सांप मैनावंती के शरीर पर चढ़ गया। मैनावंती ना तो घबराई ना डरी, दासी जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब मैनावंती की इस दशा को देख करके वो सर्प वहाँ से आलोप हो गया कि अब तो जालंधर नाथ ने कहा कि देवी, वास्तव में आप अब शिष्य बनने के योग्य हैं। जालंधर नाथ जी ने बड़े भाव से मैनावंती को दीक्षा प्राप्त कराई। अब इधर मैनावंती ने बड़े भाव से शिष्यत्व ग्रहण किया। एक दिन मैनावंती अपनी अटारी पर विराजमान थी और उनके पुत्र गोपीचंद जी स्नान कर रहे थे। राजा गोपीचंद, जिनकी 12 रानियां थी, वो सब स्नान करा रही थी। कोई चंदन लगा रही थी, कोई कुछ कर रही थी। अब स्नान करा ही रही थी कि मैनावंती अपने पुत्र को देखकर उसके शरीर और सौंदर्य को देखने लगी और मन में विचार किया कि मेरे पति भी मैं इसी तरह दिव्य सौंदर्य के थे, और एक दिन उस अग्नि के भेंट चढ़ गए तो मेरा पुत्र भी एक दिन इतना सौंदर्य होते हुए उस अग्नि के भेंट चढ़ जाएगा। आंखों से आंसू आ गए ये विचार करते हुए कि अब तो गोपीचंद की दृष्टि गई, और स्नान छोड़ करके माता के पास आए और कहा कि माता, किस कारण से आप इतनी दुखित हैं, वो कारण मुझसे कहिए। तो कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता की याद आ गई, और कहा कि बेटा, मैं चाहती हूँ तुम अमर बनो और उस अमर तत्व को जानो, इसलिए तुम योगी पंथ में धारण हुए जालंधर नाथ जी से शिक्षा ग्रहण करो। अब तो ये विचार सुन करके गोपीचंद ने कहा कि माता, अवश्य ही मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, लेकिन अभी तो मैं राजा बना हूँ, 12 वर्ष बाद मैं आपकी आज्ञा ग्रहण करूँगा। लेकिन मैनावंती ने कहा कि बेटा, भरोसा तो एक क्षण का नहीं, तुम 12 वर्ष की बात करते हो। गोपीचंद ने कहा कि माता, अवश्य आपकी बात श्रवण करूँगा, लेकिन पहले उस योगी के परख लूँ कि उसके प्रताप कितना महान है। ये बात सुन करके अब मैनावंती थोड़ी संतुष्ट हुई कि मेरा पुत्र मेरी आज्ञा धारण करेगा। इधर गोपीचंद की पहली रानी लोमावंती ने उनकी बातों को सुना और मन में विचार किया कि मेरी सास तो मेरे पति को ही योगी बनाना चाहती है, तो क्या करें कि जिससे मेरे पति योगी ना बने। सब रानियों ने मिलकर के बात करी। सब रानियों ने कहा कि देवी, एक आप ही हैं, आप बड़ी पटरानी हैं, मुख्य हैं, राजा आपकी बात अवश्य सुनेंगे। रानी ने एक दिन प्रातःकाल उठी और रोना प्रारंभ कर दिया।
क्षत्रिय चरित्र दर्शाया। तो रोना प्रारंभ किया। अब तो राजा देखने लगे, पूछा देवी क्या कारण है जो आप रो रही हैं, बताइए, कहिए। तो कहने लगे स्वामी क्या बताऊं, आप मेरी बात पर भरोसा ही नहीं करेंगे। तो बोले देवी क्यों भरोसा नहीं करेंगे हम आपकी बात पर, आप हमारी नानी हैं, हम अवश्य भरोसा करेंगे, आप कहिए कि क्या कारण है। तो कहा कि प्रभु आपकी माता मैनावंती अर्धरात्रि में उस जालंधर नाथ योगी के पास जाती हैं और उससे गलत संबंध है, तभी तो आपको योगी बनने के लिए कह रही हैं, राजपाट सब त्यागने के लिए कह रही हैं, ताकि वही आकर के राज्य कर सके। अब तो राजा को रानी की बात पर भरोसा हो गया, विश्वास हो गया और बड़े क्रोध से दरबार में आए और दरबार में आ करके मंत्रियों से कहा कि गुप्त रूप से एक गड्ढा खुदवा करके उस योगी को उस गड्ढे में दबवा दो, जमीन में दबवा दो, ताकि किसी को ज्ञात ही ना हो, किसी को पता ही ना चले, और ऊपर से घोड़ों का मल गंध इत्यादि भर करके उसे बंद करवा दो। मंत्रियों ने इस बात को स्वीकार किया और गड्ढा खोद करके, अब जालंधर नाथ जी तो समाधि में थे और उन्हें उठाया और गड्ढे में बिठाड़ दिया, ऊपर से घोड़ों का मल इत्यादि भर दिया। अब इधर जैसे ही जालंधर नाथ जी को उसमें बंद करवा दिया, रानी को लगा, मैनावंती को लगा कि मेरे गुरुजी बिना बताए ही यहाँ से चले गए हैं, ऐसा विचार ही किया। 12 वर्ष होने को हो गए। अब तो 12 वर्ष के बीच में रानी मन में विचार करने लगी कि मेरे गुरुजी चले गए और बिना बताए मेरी इच्छा जो थी कि मेरा पुत्र अमर तत्व धारण करे, वो तो मन ही मन में रह गया। रानी बार बार दुखित होती और इस कारण से रानी बीमार पड़ गई। राजमाता जब मैनावंती को बीमार देख करके गोपी चंद पूछते कि माता क्या कारण है, तो बोली बेटा मैं तो बस तुम्हें अमर तत्व प्राप्त कराना चाहती थी कि मेरे गुरु इतने दिव्य योगी हैं, इतना दिव्य प्रताप है। एक बार तो गोपी चंद मन में हंसे और कहा कि अगर वास्तव में दिव्य प्रताप होता तो स्वयं ना बाहर निकल आते। लेकिन कई दिनों तक राजमाता के मुख पर वही सत्यता की दमक देख करके कहीं ना कहीं गोपी चंद को एहसास हुआ कि मानो कहीं मेरी माता ही सत्य ना कह रही हो, कहीं मैंने रानी की बातों में आकर के, अपनी पत्नी की बातों में आकर के कोई अपराध ना कर दिया हो। गोपी चंद विचार ही कर रहे थे कि अब तो राजमाता के पास आए और राजमाता ने कहा कि बेटा मेरे गुरु से तो तुम्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन आगे से कोई भी योगी आए तो उस योगी से तुम दीक्षा ज़रूर ग्रहण करना। इस बात को अवश्य ही स्वीकार कर लिया। गोपी चंद ने कहा कि माता मैं अवश्य ही शिक्षा ग्रहण करूँगा। कि उसी समय कनीपानाथ जी को गुरु गोरखनाथ जी से ज्ञात हुआ कि मेरे गुरुदेव तो हेलापट्टन नगरी में गोपी चंद के यहाँ बंद पड़े हैं। अब तो सब शिष्यों को बुला करके कनीपानाथ इकट्ठे हुए और हाथियों पर सवार होकर चल दिए हेलापट्टन नगरी में। वहाँ जाकर के पता चला राजा स्वयं कनीपानाथ के आने की खबर सुन करके उनके स्वागत के लिए आए, राजभवन में कनीपानाथ जी को लेकर के आए। जब कनीपानाथ को राजभवन में लेकर के आए, अब तो राजमाता आई और राजमाता ने आकर के चरणों में प्रणाम किया कि प्रभु मेरे गुरु तो बिना बताए चले गए, लेकिन आप आई, बड़ी कृपा करी। कनीपानाथ ने कहा कि देवी आपके गुरु कहाँ गए हैं? अरे वो तो इसी नगरी में हैं, और आपके और मेरे गुरु तो एक ही हैं, जालंधर नाथ जी। इस बात को सुन करके गोपी चंद के मुख पर मानो उदासी छा गई हो कि ओहो ये तो दिव्य योगी हैं, ये तो सब जानते हैं। अब कहा कि देवी आपके गुरु यही हैं। कनीपानाथ ने कहा तो मैनावंती बोली कि प्रभु मेरे गुरु यहाँ कैसे हैं, वो तो चले गए बिना बताए। तो बोले देवी आपके गुरु को आप ही के पुत्र ने कैद कर रखा है, छिपा के रख रखा है, इन्हीं से पूछिए। गोपी चंद आपको अपनी भूल को स्वीकार कर चरणों में लौट गए और कहा कि प्रभु क्षमा करें, बहुत बड़ी गलती हो गई, ना जाने मैंने तो अपनी पत्नी के बातों में आकर के ऐसे दिव्य योगी को, उनके प्रताप को ना कुछ समझ करके उनके साथ ऐसा व्यवहार कर डाला। मैनावंती चरणों में लौटी और कहा प्रभु अब आप ही मेरे पुत्र की रक्षा करें। तो कहा कि देवी रक्षा तो अवश्य होगी, चिंता ना करें, लेकिन मेरे गुरु का क्रोध है, ना जाने किसको भस्म कर दें। तो आप 5 पुतले बनवाइए, सोने के, चांदी के, लोहे के, पीतल के, तांबे के, ये 5 पुतले बनवा लिए।
मानो देखने में ऐसे लगते जैसे गोपी चंद हो, बिल्कुल आकृति एक जैसी। कनिपा नाथ ने कहा कि जाओ, जाकर के गोपी चंद इन 5 पुतलों को उस गड्ढे के पास रखवा दो और तुम गड्ढा खोदना। जैसे ही भीतर से आवाज़ आए कि कौन हो, तो अपना नाम बताना, और जब तुम अपना नाम बताओगे तो तुरंत ही वहाँ से भाग जाना। गोपी चंद ने वैसा ही किया, 5 पुतले रखवा दिए और स्वयं गड्ढा खोदने लग गए। जब स्वयं गड्ढा खोदने लगे तो भीतर से आवाज़ आई कि कौन गड्ढा खोद रहा है, तो कहा कि गोपी चंद हो महाराज। तुरंत भाग गए और जालंधर नाथ जी ने कहा, गोपी चंद तू भस्म हो जा। तो सोने का पुतला भस्म हो गया। दोबारा गड्ढा खोदा, फिर नाम बताया, फिर पुतला भस्म हुआ। ऐसे करके 5 पुतले भस्म हो गए। जब छठी बार गड्ढा खोदने लगे कि भीतर से जो हलचल हुई, अब तो कनिपा नाथ ने गोपी चंद को हटा करके स्वयं पहले से पहले कहा कि प्रभु मैं कनिपा नाथ हूँ, आप बाहर आने की कृपा करें। जालंधर नाथ जी कनिपा नाथ की बातें सुनकर बाहर निकल करके आई। अब तो कनिपा नाथ चरणों में गिर गए, गुरुदेव की जय हो। चरणों में गिरे, प्रसन्न हुए। इधर कनिपा नाथ ने संपूर्ण वार्ता बताई कि प्रभु इस कारण से गोपी चंद की मैंने रक्षा करी, वरना आपके क्रोध से कौन बच सकता है। अब तो गोपी चंद चरणों में लौट गया, प्रभु मेरी भूल को क्षमा करें और अपना शिष्य बना लें। तो गोपी चंद को अब जालंधर नाथ जी ने अपना शिष्य बना लिया। जालंधर नाथ को शिष्य बनाया और कहा कि जाओ, जा करके पहली जो भिक्षा है अपनी रानी और अपनी माता से लेकर के आओ। महल में गए, इधर सब और शोर मच गया कि गोपी चंद योगी हो गए, योगी हो गए। रानियों में रुदन होने लगा। जैसे ही महल में पहुँचे और आवाज़ लगाई कि माता भिक्षा दें, रानी निकल कर के आई। 12 रानी निकल कर के आई और देखा कि पति की ऐसी दशा को देख करके कहने लगी, प्रभु मैं क्या दूं आपको, मेरे तो आंसुओं का हार लेते जाइए। प्रभु आप योगी हो गए हैं, क्या महल में रहकर योग नहीं निभा सकते? तो बोले, देवी महल में रहकर कैसे योग निभ सकता है? कि देवी अरे जब तक अमर तत्व के मार्ग पर जाना है तो इन सब क्रियाओं का त्याग तो करना ही होगा। रानी बोली, प्रभु राजा जनक भी तो योगी थे। कहने लगे, देवी योग की पूर्णता के लिए त्याग आवश्यक है। काफ़ी देर तक वार्तालाप करी। अब तो रानी कहने लगी, प्रभु एक पत्नी का कर्तव्य है कि पति की इच्छा में प्रसन्न रहे। अगर आप योगी बनना चाहते हैं तो अब हम आपके मार्ग में बाधा नहीं डालेंगे, आप दिव्य रूप से अपने योग मार्ग को प्राप्त करें। इधर गोपी चंद अपनी माता के पास अब भिक्षा के लिए आए। भिक्षा ने कहा कि बेटा मैं 3 शिक्षाएं तुम्हें दूंगी और उन्हें ग्रहण करो। तो बोले, अवश्य माता आप दीजिए। तो कहा कि बेटा पहली जो तुम्हारी शिक्षा है वो ये है कि सदैव किले के अंदर रहना, ताकि कोई भी बाहरी दुश्मन तुम पर प्रहार ना कर सके। तो बोले, माता किले के अंदर? अरे माता जब किला छोड़ के जा रहा हूँ तो किले के अंदर कैसे रह सकता हूँ? बोली, मैनावंती समझाने लगी कि बेटा किले के अंदर तात्पर्य ये ईंट पत्थरों का किला नहीं, ये ब्रह्मचर्य रूपी किला, मतलब इस ब्रह्मचर्य व्रत में रहना। अगर तुम ब्रह्मचारी बन करके रहोगे तो कोई भी विकार तुम पर प्रभावित नहीं होगा। अगर तुम ब्रह्मचारी ना बन सके तो कोई ना कोई विकार तुम पर प्रभावित होगा ही होगा। इस ब्रह्मचर्य में रहोगे तो दिव्य योगी बन पाओगे। एक योगी के लिए ब्रह्मचर्य व्रत आवश्यक है। ये रहस्य गूढ़ बातें सुनकर अब तो गोपी चंद बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि बेटा दूसरी शिक्षा ये है कि सदैव मोहन भोग ही खाना। बोले, माता मोहन भोग छोड़कर जा रहा हूँ? अरे जंगल में कहाँ मोहन भोग मिलेंगे, कोई एक मुट्ठी चनाई मिल जाए वही बहुत है। तो बोले, बेटा दिन में 24 घंटे में एक बार ही भोजन करना, और जब एक बार भोजन करोगे अत्यधिक भूख लगने पर ही करोगे तो वो एक मुट्ठी चना भी मोहन भोग बन जाएंगे। और यदि भूख ना लगने पर बार बार भोजन करोगे तो वो मोहन भोग भी एक मुट्ठी चने की भांति नजर आएंगे। माता की गूढ़ बातें सुनकर फिर प्रसन्न हुए। अब तीसरी शिक्षा देते हुए माँ ने कहा कि बेटा सदैव मखमल पर ही शयन करना। तो बोले, माता मखमल तो छोड़ कर जा रहा हूँ, वहाँ जंगल में कहाँ मखमल मिलेंगे, वहाँ तो ईंट पत्थरों पर या कहीं जंगल में किसी घास पर झाड़ियों में ना जाने कैसे सोना पड़े। माता ने बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा कि बेटा जब अत्यधिक ही नींद सताए तब ही सोना, तो वो ईंट पत्थर पर भी मखमल नज़र आएगा।
वहाँ भी बड़ी दिव्य नींद आएगी। लेकिन अगर नींद ना आने पर भी नींद को आमंत्रित करते हुए तुम सोओगे तो मखमल पर भी करवटें बदलते रहोगे पर नींद नहीं आएगी। इसलिए जब अत्यधिक ही नींद सताए तब ही सोना। अब तो गोपी चंद अपनी माता की शिक्षा को लेकर के जालंधर नाथ के पास आए और कहा कि गुरुदेव, ये भिक्षा मैं लेकर के आया हूँ। रानी की भिक्षा बतलाई कि दूसरों के उपकार के लिए अपना स्वार्थ कभी ना देखें, दूसरों के उपकार के लिए अपना त्याग सदैव करें। और माता ने मुझे 3 शिक्षाएं दी हैं। जालंधर नाथ जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होते हुए कहा कि बेटा जाओ, अब जाकर के बद्रीनाथ प्रभु को प्रसन्न करो, बद्रिकाश्रम में तप करो। इधर गोपी चंद जी तो अपना सब कुछ त्याग करके चल दिए और जालंधर नाथ जी ने गोपी चंद के पुत्र मुक्त चंद को राजासन पर विराजित कर दिया और 6 महीने तक उसी नगरी में विराजित रहे। तब आगे की दिव्य क्या लीलाएं होती हैं उनको हम अगली वीडियो में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही दिव्य भाव से कथा श्रवण करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।